ये पैनल बोथ साइड जनरेशन करते हैं, ऊपर से भी जनरेट करते हैं प्लस नीचे से भी जनरेट करते हैं। तो सोलर एज इन्वर्टर्स में एक चीज आता है वो कि सोलर एज का ऑप्टिमाइजर्स। यहाँ पे हम लोग ने 2-in-1 आउट का एसीडी भी यूज किया है। कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री विच इज हाईली कैप्टिव एंड पावर ओरिएंटेड बिजनेस। 2 साल में कम से कम 30% दे हैव इंक्रीज्ड एंड एवरी ईयर दे हैव प्रपोज 5 to 10% इंक्रीमेंट। जो हिसाब से काम किया गया, जो हिसाब से सब चीज का फिक्सिंग किया गया, एवरीथिंग इज एक्सेलेंट, सब सुपर काम किया हुआ है। We are the first to install the solar 7 Greens के साथ में। Environmental benefits what the solar has helped us achieve is like we are more carbon neutral. It's helping us save more trees. तो ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि पॉल्यूशन भी उतना कम हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हर्ष दांडेकर। आई एम वर्किंग एज एन डिज़ाइन इंजीनियर इन 7 Green सोलार्स। आज हम लोग आए हैं तुर्बे में AA कोल्ड स्टोरेज। यहाँ पे हम लोग का 199.2 किलोवाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल है। यहाँ पे हम लोग ने रिन्यूसेस के 590 वाट पिक के N टाइप पैनल यूज़ किए हैं। ये पैनल बाइफेशियल पैनल्स है। एडवांटेज ऑफ दिस पैनल्स आर, ये पैनल बोथ साइड जनरेशन करते हैं, ऊपर से भी जनरेट करते हैं प्लस नीचे से भी जनरेट करते हैं। यहाँ पे आपको अभी स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ जो हम लोग ने 199 किलोवाट सोलर इंस्टॉलेशन के लिए यूज किया है। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि ये एक कोल्ड स्टोरेज है। सो क्या होता है कि अगर पानी अंदर जाता है तो उसके लिए उनको दिक्कत होती है। सो ये अवॉइड करने के लिए 300 बाय 400 का फाउंडेशन बनाया है, जिसके ऊपर हम लोग ने कॉलम्स प्लेस किए हैं और उसके ऊपर राफ्टर्स एंड पर्लिन्स है जिसपे हम लोग ने पैनल माउंटिंग किया है। HDGI 80 माइक्रोन्स के ये कॉलम्स है, जिसमें 100 बाय 50 बाय 15 का ये कॉलम है। 2 mm का इसका थिकनेस है। सेम राफ्टर है और पर्लिन्स है। पर्लिन के सपोर्ट के लिए हम लोग ने यहाँ पे L फुट दिया है। आजू बाजू देखोगे तो आजू बाजू पूरा माउंटेन एरिया है। यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है एंड बारिश के साथ यहाँ पे लाइटनिंग भी बहुत आती है। यहाँ पे हम लोग ने EAC टाइप लाइटनिंग अरेस्टर यूज किया है टू एलिमिनेट लाइटिंग। जब भी हम सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करते हैं तो उसका मेंटेनेंस के लिए हम लोग को वाटर क्लीनिंग प्लांट देना पड़ता है। अभी हम लोग देखते हैं कि आजू बाजू कंस्ट्रक्शन रहता है, यहाँ पे क्रीक है जो नजदीक है, तो धूल आता है, थोड़ा सा मॉइस्चर की वजह से यहाँ पे धूल चिपक जाता है। पैनल पूरा क्लीन करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे क्लीनिंग सिस्टम दिया है। यू कैन सी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको एस्थेटिकली सब चाहिए था, तो हम लोग ने यहाँ पे ये ऐसा केबल ट्रे इंस्टॉल किया है फॉर DC सिस्टम, ताकि वायरिंग करने के लिए बहुत इजी पड़े और मेंटेनेंस करने के लिए भी कोई दिक्कत ना आए। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे पूरा सिस्टम एक केबल ट्रे के थ्रू इंस्टॉल किया है। जो भी हम लोग का DC वायरिंग आता है वो ये केबल ट्रे से इन्वर्टर तक जाता है। और ये केबल ट्रे को भी हम लोग ने PO फोम स्प्रे से भरा है ताकि कोई पेस्ट ना आ जाए। तो ये सिस्टम हम लोग ने सोलर एज के इन्वर्टर्स यूज किए। तो सोलर एज इन्वर्टर्स में एक चीज आता है वो कि सोलर एज का ऑप्टिमाइजर्स। यहाँ पे हमने S1200 का ऑप्टिमाइजर यूज किया है। दिस आर 2x1, मतलब 2 पैनल के लिए एक ऑप्टिमाइजर यूज किया गया है। ऑप्टिमाइजर सिस्टम ये रनिंग शैडो जहाँ पे भी होता है वो वहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल किया तो बहुत अच्छा रहता है। क्या होता है कि रनिंग शैडो की वजह से एक पैनल पे भी शैडो आता है तो मेरा पूरा स्ट्रिंग बंद हो जाता है और मेरा जनरेशन कम मिलता है। अगर इन्वर्टर को मेरा ऑप्टिमल वोल्टेज जाता है तो मेरा इन्वर्टर ज्यादा एफिशिएंसी से काम करता है। दैट्स व्हाई ये सिस्टम में हम लोग ने ऑप्टिमाइजर्स, मतलब सोलर एज के बेसिक सब सिस्टम में ऑप्टिमाइजर्स आते हैं। यहाँ पे हम लोग ने S1200 के ऑप्टिमाइजर्स यूज किए। ये प्लांट में हम लोग ने सोलर एज के 2 इन्वर्टर यूज किए हैं ऑफ 100 किलोवाट। ये 100 किलोवाट के इन्वर्टर, ये साई एनर्जी मैनेजर कहते हैं इसको, ये कंट्रोल करता है। सो हम लोग के जो DC आते हैं, केबल्स आते हैं जो फ्रॉम ऑप्टिमाइजर्स, वो ये DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आ रहे हैं। फ्रॉम DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ये मैनेजर में गए हैं। मैनेजर का जो आउटपुट है वो ACDB में गया है। यहाँ पे हम लोग ने 2-in-1 आउट का ACDB यूज किया है, जिसका आउटपुट नीचे जनरेशन मीटर में गया है। अगर ये सिस्टम आउटडोर है
तो आउटडोर सिस्टम जब भी बारिश होती है सो वाटर का लीकेज या फिर वाटर का कोई प्रॉब्लम ना आए, या इसलिए हम लोग ने यहाँ पे एक छोटा सा शेड जैसा कैनोपी बनाया है, सो दैट अब मेरा इक्विपमेंट्स यहाँ पे पूरा प्रोटेक्टेड रहे, एनवायरमेंटल इशू से सब बाहर रहे। हमारा जो ऊपर का कनेक्शन है वो यहाँ नीचे ये जनरेशन मीटर पैनल में आया है। सो ये जनरेशन मीटर जितना भी सोलार का पावर जनरेट हो रहा है डेली का, ये इसमें दिखता है, इसमें ये मॉनिटर होता है। यहाँ पे हम अभी देख रहे हैं एनवीआर पैनल। एज हमारा सिस्टम ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम होता है, तो जब भी एमएससीबी साइड नहीं तो यूटिलिटी साइड जब भी मेरा पावर कट होता है, एक भी फेज कट होगा तो ये रिले को सिग्नल जाएगा, रिले ट्रिप होगा और मेरा इन्वर्टर बंद हो जाएगा। सो मेरा ये फाइनल टर्मिनेशन है, ये क्लाइंट साइड एलटी पैनल है। यहाँ पे एक मेन स्विच दिया है जो कि सोलर के लिए है। 400 एम्पियर का एमसीसी भी इंस्टॉल है यहाँ पे, एलएनटी मेक है इसका। My name is Hiten Parekh and this is Amratala Ashok Kumar Cold Storage and Ice Factory Private Limited, and we are storing entirely food products, mainly agriculture products. So we are into this cold storage industry, which is highly captive and power oriented business. So electricity is our main raw material, and we've been in this trade from last 33 years now. कंजप्शन इसके लिए होता है कि अंदर पूरे मशीन्स लगे हुए थे, नीचे मशीन्स लगे हुए थे कूलिंग के लिए, जिसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा, समझो कि मेरे उधर ही 450 kVA का रिक्वायरमेंट है, तो उतना अंदर जाएगा। 24 आवर्स प्लांट है टू बी रन, तो कूलिंग उतना देना है, सर्विस देना है। यदि हम लोग कूलिंग अंदर नहीं देंगे तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगी। सो एवरीथिंग इज एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, तो उसके लिए फिर इलेक्ट्रिसिटी जिससे बढ़ेगी कंजप्शन तो बढ़ना ही बढ़ना है, और कंजप्शन मेरा सेम रहेगा फिर भी इलेक्ट्रिसिटी रेट इज गोइंग अप। तो लास्ट 2 साल में कम से कम 30% दे वर इंक्रीज्ड, एंड एवरी ईयर दे हैव प्रपोज 5 to 10% इंक्रीमेंट। We had decided to go solar, and through their help, we had tendering process and the bidding process, into which all major top 5 companies were invited for the tenders, and out of which Mr. Akshay Borkar, who represents Seven Greens, had a visionary sight of, and he advised a better system than his competitors and peers. दे हैव कन्विंस अस कि नहीं ये क्वालिटी आपके लिए अच्छी रहेगी, और आपका जो ड्यूरेशन जो है नॉर्मली 10-15-20 ईयर्स का रहेगा, आपका 20-25 ईयर्स तक जाएगा, और यील्ड काफ़ी अच्छी आएगी इसमें। तो इस हिसाब से भी मोड देखे हम लोग ने कंपेरिजन करते करते देन वे फाइनली गॉन फॉर द 7 Greens. He gave us an inputs about Renews' bifacial modules to be installed, benefits of putting solar edge inverters, and Balwanji's experience and Akshay Borkar's idea and vision. We were convinced to install a plant which is future oriented and a optimum power generative unit which we have installed at A Cold Storage now. जो हिसाब से काम किया गया, जो हिसाब से सब चीज़ का फिक्सिंग किया गया, एवरीथिंग इज एक्सेलेंट, सब सुपर काम किया हुआ है। अलग अलग टीम जितनी भी थी, मेनली यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो टीम रखी थी, दे वर वेरी गुड। 7 Green विल बी, आई विल रिकमेंड 10 out of 10 बिकॉज देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम। 7 Green का भी एक बेस मॉडल प्रोजेक्ट था यहाँ पर, क्योंकि कोल्ड स्टोर में आज तक किसने लगाया नहीं है। इन न्यू बॉम्बे एरिया देयर इज मोर देन 45 to 50 कोल्ड स्टोरेजेस आर देयर। वी आर द फर्स्ट टू इंस्टॉल द सोलर 7 Greens के साथ में, तो उन्होंने भी वो देख के माइंड में लेके पूरा प्रोजेक्ट किया है हमारे उधर भी, और बहुत काफ़ी अच्छी तरीके से, बहुत सुपर तरीके से किया हुआ है। एवरीथिंग क्लीन, नीट एंड क्लीन। Environmental benefits what the solar has helped us achieve is like we are more carbon neutral. It's helping us save more trees, and we are like only cold storage in the entire Navi Mumbai who has dared to do a solar, and almost I could say 20% of our power generation is met through solar now. Pollution will be the controlled, तो ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि पॉल्यूशन भी उतना कम हो जाता है। I like to have a special thanks and acknowledgement to IDAM Infrastructure Advisory, Mr. Balwan Joshi, Mrs. Pooja Shimpi, and Mr. Prathamesh, who are the parts and bidding partners for us for this project. And from 7 Greens team, first thanks to Mr. Akshay Borkar, who has really helped us in designing the entire solar thing, and his vision of bifacial panels were simply outstanding. Thank you.
अगर आपको भी आपके इधर सोलर पावर प्लांट का रिक्वायरमेंट है और ऐसा क्वालिटी वर्क चाहिए तो प्लीज़ डू गेट इन टच विथ अस।